हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है शाम के 4 साढ़े 4 बजे से। और बोलना चाहूँगी कि जो भी इस व्लॉग में न्यू आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैं हूँ और ये रौनक है। मेरी वीडियो नए बहुत सारे लोग देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे रौनक की मस्ती चल रही थी, मैं चली गई थी कुछ करने, तो देखो वो मस्ती कर रहा है। उसे बहुत मज़ा आता है, आने लगा जैसे ब्लॉगिंग करूँ ना तब, तो वो भी कहता है खाला मुझे भी ब्लॉगिंग करना है। बट उसके पास जो मोबाइल है वो थोड़ा सा ख़राब है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे उसकी मस्ती चल रही थी और मैं आ गई थी साफ़ सफाई करने। तो यहाँ पे चटाई वगैरह सब कुछ हटा दूँगी। आज हम लोग गैलरी में लेटे थे ना, तो चटाई वहीं डली थी, तो अभी उठा के लेके आई हूँ मैं और झाड़ू कर लूँगी। इसके बाद मुझे करना है पोछा। मॉर्निंग में मैंने पोछा इसलिए नहीं लगाया था, हवा तेज़ चल रही थी और आज गुरुवार है, तो मैंने सोचा शाम को पोछा लगाऊंगी। इस वक्त चिराग वगैरह सब कुछ जलाना रहता है, तो इस कारण से मैं ना गुरुवार और शुक्रवार को शाम को पोछा करती हूँ। बाकी दिन है ना सुबह कर लेती हूँ या तो फिर शाम को घर धुल देती हूँ, जिससे कि है ना ये जो फर्श है ना गर्म रहता है, तो वो भी सही हो जाता है। यहाँ पे रौनक पोछा जो है ना उसका घुमाने में लगा था मस्ती में, और मैं कर रही थी अपने काम। बोला था खाला ये कैसे होता है कैसे नहीं, तो मैं उसे सिखा रही थी। और यहाँ पे ना इस रूम में इतनी तपन है कि एक ही राउंड मुझे घुमाना पड़ता है और घर में पोछा लग जाता है। नहीं तो ठंडियों में क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई करना पड़ता है मॉप को। तो यहाँ पे तो चलो अभी ऐसे ही काम चल रहा है और कुछ दिन ही रहेंगे यहाँ पे, और फिर मैं देखो चली जाऊँगी इनके पास। और आज मैंने पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्योंकि बहुत जलन होती है पैर में, इस कारण से। और शाम का टाइम था, काम वगैरह सारा कुछ करके नहा के फिर मैं आ गई थी अपी के यहाँ। तो यहाँ बच्चे खेल रहे थे, बंटी रौनक लोग सब कोई। और आज मैं है ना लाइव भी की थी जिस दिन ये है। तो ये है ना जो बच्चा है ना ब्लैक कलर की टी शर्ट पहना, तो वो अपी से शिकायत कर रहा था कि ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे मैं ना आप लोगों को दिखाई बंटी का। फिर थोड़ा और टाइम हो गया था, आ गए थे आइसक्रीम वाले भैया। ये है ना लड़का जो है ना बहुत अच्छा आइसक्रीम वाला है, बहुत अच्छा नेचर है, शांत स्वभाव का है। तो यहाँ पे बच्चे आइसक्रीम ले रहे थे और मैं भी बैठी हुई थी। सब लिए थे, आरिफा और ये ऑरेंज कलर ड्रेस में उमैमा है वो, अरिस्फा, सब कोई खाए थे। अब भी मुझे भी कह रही थी खा लो, बट मैंने नहीं खाया। और ये देखो ये है ना, ये दुपट्टा कमर में बांध के रेलगाड़ी बना बना के खेल रही थी और कह रही थी मम्मा वीडियो बनाओ मेरी। तो ये आप लोगों को है ना दिखा रही है आइसक्रीम, बोली थी गाइस मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। और अरिस्पा को मैं बुला रही थी तुम भी दिखा दो बाबू। तो ये देखो ये भी कह रही थी मैं भी आइसक्रीम खा रही हूँ। और ये जो कत्ती वाली आइसक्रीम है ब्राउन कलर की, ये सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है, खट्टी सी। तो पीछे आइसक्रीम वाले भैया भी दिखा रहे थे अपनी आइसक्रीम, ये देखो। और फिर ये उमैमा लोग भी आ जाएंगे, सारे लोग हैं ना। यहाँ पे हम लोग शाम को ऐसे ही बैठ जाते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं तो, और सब कोई अपने अपने दरवाजे में यहाँ बैठ जाते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे, कोई साइकिल चला रहा, और ये छोटी छोटी लड़कियाँ यहाँ खेलते रहते, तो अच्छा लगता है, शाम को टाइम पास हो जाता है। मैंने सोचा अभी 5 बजे हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक मैं बैठी थी। फिर मैं चली गई थी घर क्योंकि मगरिब का टाइम हो जाता। तो ये जो बीच में है ना आरिफा की चाची की बेटी है, और बैकग्राउंड में आइसक्रीम की आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करना। और अभी हो गया है, ये देखो हवा चल रही थी, अभी टाइम हो गया था 7:30। भैया आए थे सैंडविच के लिए, मुझे ब्रेड लेना था, रौनक को सैंडविच खाना था। और ये जो ऑरेंज कलर का ड्रेस पहनी थी ना बच्ची, ये उसका भाई है, उसे बहुत मज़ा आता है जब मैं वीडियो बनाती ना, ये देखो बहुत। और ये सच में कंचे खेलता है, यानी बंटी बहुत तेज़ खेलता है। और रौनक कह रहा था देखो वीडियो बने। फिर अप्पी को भी लेना था बच्चों के लिए ब्रेड, तो अप्पी भी लिए। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम, अभी बज गए हैं 7। रात में ही मैं आलू उबाल के रख दी थी, तो उसको मैश कर दूँ, फ्रिज में रख दी थी कि अच्छे से ठंडे वगैरह हो जाए। तो ये देखो मैश कर दूँगी। और सैंडविच बनाई, साहिन भी थी उसके लिए भी लेके गई थी मैं सैंडविच। तो यहाँ पे आलू मैंने 3 से 4 उबाल लिए थे, कुछ बैटर बचा के रख ली थी मैं अपने दिन के पराठे के लिए। तो यहाँ पे अभी लग गई हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी में। आप लोगों के साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी मैंने सोचा है कि पूरी शेयर कर दें। आलू उबालने के बाद इसमें मैंने डाली काली मिर्च का पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला पाउडर, धनिया की पत्ती, मिर्ची, शिमला मिर्च सारी और प्याज, ये है चाट मसाला। ये सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और
क्या हुआ मेरे से है ना, चाट मसाला है ना ज़्यादा गिर गया। आप लोग देखना, नाप के डाल रही थी, निकल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा पैकेट से डाल दूँ, तो देखो ये ज़्यादा गिर गया। तो भी है ना टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं शिमला मिर्ची और प्याज को है ना चॉपर में चॉप कर ली थी कि अच्छे से मतलब चॉप हो जाता है ना बारीक, तो अच्छा लगता है खाने में। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी, इसमें डाल दूँगी नमक। तो मैंने ज़्यादा नमक नहीं ऐड किया, पता है क्यों? क्योंकि मेयोनीज़ वगैरह सब कुछ लगाऊंगी तो मेयोनीज़ में भी नमक होता है, और चिली सॉस सोया सॉस में भी नमक होता है। सच में यार आइसक्रीम वाले भैया ना बहुत शोर मचा रहे हैं बैकग्राउंड की वॉइस रिकॉर्डिंग करने में। मॉर्निंग में करो तो कचरा गाड़ी आती है, दोपहर में करो तो आइसक्रीम वाले भैया, समझ में नहीं आता कब करूँ। शाम को बच्चे खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे ना मेयोनीज़ में है ना डाल दीजिए है चिली सॉस, और रेड चिली सॉस है, और ये ग्रीन चिली सॉस है। सच में बहुत अच्छा बना था। और इसकी फिलिंग से मैंने वो भी बनाया था, क्या बोलते हैं, पराठे भी बहुत अच्छे लगे थे ये आलू के बैटर डाल के। तो मुझे तो टेस्ट अच्छा लगा। अब देखती हूँ और लोगों को खाने में कैसा लगेगा। राहिल भी खाया था, उसे भी टेस्टी लगा था, बोला था कि अच्छा बना है। और मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं ना मुझे ये खाना वो खाना बना दो, तो अगर मेरे पास सामान होता है ना जैसे, तो मैं बना देती हूँ। और सैंडविच मैं अपने मन से बनाई थी। मैंने रौनक से पूछा खाना है कि नहीं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, 5 से 6 महीने से ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा बना देती हूँ, क्योंकि फिर तो मुझे वेट लॉस ही करना है। डॉक्टर ने भी बोला है कि थोड़ा वज़न कम कर लो, तो इस कारण से ये है ना मुझे बोल रहे थे कि आपको 1 तारीख तक जो भी खाना है खा लो, उसके बाद है ना फालतू की चीज़ें, मैदे की चीज़ और ये फालतू की बाहर की चीज़ें सारी कुछ बंद करा दूँगा। तो इस कारण से, और पराठे वराठे सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि सैंडविच खा ही लेते हैं, और 1 तारीख से तो पूरी जर्नी स्टार्ट ही करना है, चाहे ब्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, बट मुझे वेट लॉस करना ही करना है। मुझे कम से कम है ना 7 से 8 किलो करना है, बट मैंने टारगेट 10 किलो का बनाया है कि 10 किलो मुझे कम करना है, टमी एरिया कम करना है। और सबसे ज़्यादा मुझे फोकस अपनी है ना बेली फैट में करना है। तो इस कारण से मैं अभी है ना पराठे वगैरह बना ले रही हूँ, और सैंडविच वगैरह। फिर उसके बाद है ना जैसे ये आलू की सैंडविच है, 1 तारीख के बाद कभी भी सैंडविच बनाऊँगी तो मैं आलू की नहीं खाऊँगी, पनीर की, वो भी ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ। तो यहाँ पे ये आलू को मैं धनिया पत्ती डालना भूल गई थी, तो वो भी अच्छे से मैश कर दी हूँ मैं, और सारी चीज़ों को मिक्स करके। और ये जो बैटर बनाई थी ये पहले लगाऊंगी, और ये आलू का बैटर डाल के है ना फिर सेक लेंगे, जैसे नॉर्मल हम सैंडविच बनाते हैं वैसे। और सच में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ वॉइस ओवर करने में, चाहे रात हो या दिन हो। यहाँ है ना 12-12 बजे तक लोग जगते रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, शोर मचाते हैं, दिन में इतना हल्ला होता है। तो ये लगता है वॉइस ओवर कब करे, वीडियो कब अपलोड करें, और इसी गुस्से में है ना फिर मेरा मन नहीं करता, लगता है कि करना ही नहीं है। बट कुछ दिन की बात है, फिर देखो जहाँ जाएंगे वहाँ का माहौल कैसा है क्या है। मेरी लाइफ तो है ना इसी में है ना ख़राब, बोलते हैं ना मेरे 7 साल मेरे ऐसे ही ख़राब हो गए, कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी कहीं। बट शायद अब फिक्स हो जाएंगे। अब कुछ भी हो ना, ये कहीं भी रहे, मैं अपना सामान एक जगह ही रखूँगी, क्योंकि सामान तो ख़राब हो ही रहा, प्लस पैसे इतने बर्बाद होते हैं। अभी हम जहाँ सामान लेके जाएंगे समथिंग 10,000 रुपये लगना है, और 10,000 कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मुझे है ना बहुत प्रॉब्लम हो रही सच में, कभी कभी तो बहुत रोना आता है कि मैं क्या करूं, बट लाइफ है ऐसे ही बितानी पड़ेगी। यहाँ पे है ना देखो सैंडविच बन गई है, और रौनक राहिल ने खा लिया है। फिर मुझे ध्यान आया कि क्लिप लेना है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं घर के कामों में लग गई। मैंने है ना ये बाथरूम में मतलब अभी कुछ कपड़े वगैरह धोए थे, तो ये लग जाता है तो जैसे मिट्टी सा अजीब सा, तो मैंने सोचा यहाँ पानी फेर देती हूँ। इसके बाद बाहर की साफ़ सफाई करके, जहाँ बर्तन वगैरह धुली थी वहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद फिर है ना कपड़े वगैरह टंगाऊँगी, क्योंकि मुझे है ना अभी डॉक्टर के यहाँ भी जाना है। तो कपड़े देखो धुल गए हैं, मैंने है ना पाइप के ऊपर टंगा दिए हैं कपड़े, कपड़े धुल गए हैं, और मेरा काम हो गया है ऑलमोस्ट। रौनक मेरी हेल्प कर देता है, और रौनक को ही लेके हमें डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि उसके पैर में है ना, हमारे यहाँ घुघरू बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं बताना, गांठ सी हो गई है। और ये है ना मतलब टॉयलेट साफ करने का। आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जस्ट अभी बाहर का काम करके आई हूँ, बाहर धुल दी, कपड़े वगैरह सारे धुल गए हैं,
और ये देखो यहाँ पानी गिर गया था तो रौनक पोंछ दिया है, सारा काम हो गया। बस मुझे बिस्तर सही करके झाड़ू लगाना है, उसके बाद मैं नहाऊंगी, बाथरूम वगैरह साफ़ करूँगी। तो नीचे का बाथरूम साफ़ कर दी हूँ, जहाँ गंदा नहीं था पानी फेर दी हूँ। बची है टॉयलेट साफ़ करने के लिए, तो बस झाड़ू लगा के फिर वो भी करेंगे। तो चलिए ये बेड का पूरा हटा लेते हैं। आप लोगों से बात करने के बाद है ना, फिर मैं लग गई थी ये बिस्तर वगैरह। मैंने सोचा जल्दी जल्दी करना है, तो मैंने फ़ोल्ड भी नहीं किए, ऐसे ही डाल दी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में हॉस्पिटल खाली रहती है, फिर नहीं तो भीड़ हो जाती है। बट जब हम लोग पहुँचे हैं 10 बजे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। रौनक से मैं बात कर रही थी कि जल्दी जल्दी बाबू हेल्प करा दो। तो यहाँ पे ये बेडशीट हम लोग जानबूझ के रोज़ डालते हैं, क्योंकि ये जो शाइनिंग वाले चादर होते हैं ना, पैरों में फंसते हैं इस कारण से। तो यहाँ पे रौनक मेरी हेल्प करने में लगा था, कुछ लेने गया था, मुझे ध्यान नहीं है। और यहाँ पे ये सारा कुछ करके मैंने किया, झाड़ू पोछा, बर्तन तो पहले धुल गए। धूप के जो काम होते हैं ना, वो मैंने जल्दी जल्दी बाहर के फटाफट कर लिए थे। सिर्फ मुझे बचा है नहाना और झाड़ू पोछा करना। तो यहाँ पे मैं कुछ कर रही थी, मुझे ध्यान नहीं है। और कूलर वगैरह सब कुछ साइड में कर दी। सॉरी, कपड़ा लेने गई थी बेड झाड़ने के लिए। बेड शीट वगैरह कुछ भी गंदी नहीं होती, कोई कि पूरा दिन कोई रहता नहीं। मैं नीचे सोती हूँ दिन में, क्योंकि एक खिड़की से है ना धूप आती है बहुत तेज़ होगी, और पूरा बिस्तर गर्म हो जाता है। तो मुझे विंडो है ना बंद करके रखना पड़ता है और पर्दा लगा के रखना पड़ता है। और आप लोग एक चीज़ बताना कि मतलब जब अकेले होते हो आपको कैसा लगता है? मुझे तो सच बताऊँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। बट कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण से अभी मैं नहीं जा पा रही हूँ। बट अल्लाह से दुआ है कि कितना जल्दी इनके पास जाऊँ और वहाँ रहूँ, क्योंकि ये भी है ना टाइम से खा पी नहीं पा रहा है। तो मुझे है ना इनको देख के बिल्कुल मन नहीं करता। और यहाँ पे है ना वो आया था राहिल, इसको चाहिए था बर्फ़ लेके जा रहा था जमाने के लिए। मैं जमा देती हूँ ना तो ले जाती हूँ। और अरिश्पा को मैं बुला रही थी, आओ बाबू, तो कहती है पापा हैं पापा। मैंने कहा नहीं है तो देखना आधे से लौट जाएगी। इनको पूछ रही थी, घर नहीं आएगी, सिर्फ पूछेगी पापा हैं। अगर मैं कह दूँगी ना नहीं है तो देखना लौट जाएगी, ऊपर तक नहीं आएगी, कहेगी पापा को बुलाओ। तो मैं कह रही थी ठीक है बाय करो और जाओ। तो देखो गुस्से में चली गई, फिर नहीं आई वो, क्योंकि ये अगर रहेंगे ना इनके साथ खाएगी पिएगी मस्ती करेगी। और यहाँ पे मुझे बहुत तेज़ की गर्मी लग रही थी। फिर मैं किचन में आ गई, किचन की साफ़ सफाई करने। ये सैंडविच वगैरह बची थी तो ये सारा कुछ हटा दूँगी। और अप्पी को ये सामान डाल के भेजी थी, उन्हीं के यहाँ का सॉस वगैरह था, वो वापस भेज दिए। बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि आगे चल के कोई है ना, चलो अप्पी और भाईजान तो नहीं बोलेंगे, मुझे दूसरों का डर लगता है कि कभी कोई ये ना कहे कि ले जाते थे ये करते थे, इस कारण से। तो यहाँ पे है ना पूरी साफ़ सफाई कर दूँगी। और गैस तो ऑलरेडी पहले ही साफ़ कर दी थी, ये गैस के नीचे वगैरह गंदा था तो ये भी पोंछ दूँगी। और ये मेयोनीज़ बस रखी है, जो मैं अपने पैसे से लेके आई थी वही बस रखी है। तो और पन्नी में आप देख रहे होगे साबूदाना रखा है, तो मैं सोची हूँ साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए, तो साइड में इसी वजह से रखा है। तो यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं जाऊँगी नहाने। और मॉर्निंग होती है कि इनका कॉल आता है। घर का सारा काम हो गया, टंकी वगैरह सारा कुछ भर गई, मैं नहा के कपड़े वगैरह सब कुछ टंगा दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, मतलब अभी बाल मेरे गीले हैं, थोड़ी सूख जाए तो फिर बाल को सुलझाऊँगी और ये वीडियो वगैरह एडिट करूँगी। फिर जाऊँगी मम्मी के यहाँ, तो वहाँ वाईफाई लगा है तो वीडियो अपलोड करना है मुझे। उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना है रौनक को लेके। आप लोगों ने जैसे ब्लॉग में देखा होगा तो डॉक्टर नहीं मिले थे, आज शायद डॉक्टर मिल जाए तो अभी हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।